We are discussing India's win in the final of this ICC Champions Trophy over New Zealand. India की काफ़ी डिस्कशन की किस तरह से कितना अच्छा उनका सफ़र रहा अनडिफीटेड कम्प्लीटली, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी अपार्ट फ्रॉम द मैचेस दैट देव लॉस्ट अगेंस्ट इंडिया देव हैड अ गुड टूर्नामेंट. अगर देखा जाए उनका टूर्नामेंट कैसा रहा है तो काफ़ी चीज़ें उनकी जो हैं वो स्टैंड आउट करती हैं, इंक्लूडिंग द फैक्ट के रचन रविंद्र की परफॉर्मेंस, फिर और बहुत सी चीज़ें. लेकिन आई थिंक जो एक चीज़ शुएब उनकी बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती है वो ये थी कि उनके जो फील्डिंग, एक आज बेशक आज कैच ड्रॉप किया हो, लेकिन ग्लेन फिलिप्स उन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग कैचेस लिए हैं इस पूरे टूर्नामेंट. मेरे ख्याल में वो कैचेस ऐसे हैं कि अब उनसे पूछना चाहिए पाए तो दरख्त तेरा आमनल चढ़ जाओगे. ये पूछना रह गया. उन्होंने मतलब राइट से भी कैच ले लिया, लेफ्ट से भी ले लिया, आज ऊपर वाला कैच भी ले लिया उन्होंने. बस उन्हें पूछने वाला रह गया उन्होंने पॉइंट. हाँ जी, ये देखें, ये वो जो लेफ्ट वाली साइड थी, ये राइट वाली साइड, और एक आज वाला कैच है वो ये है. ये देखें ऊपर वाला भी उन्होंने फड़ लिया. ऐसा मुझे लगता है बाथरूम च आराम नाल बल्ब ही ला लेंदे उन्होंने जंप करके टक करके. तो मतलब ये एक ही चीज़ बताती है कि और फिट बिल्कुल नहीं है जिसकी वजह से ऐसी फील्डिंग कर रहे हैं. बल्कि ब्रेक में पाइन कह रहे थे कि उन्होंने लता भी नहीं काम कर दी. बचपन में उनकी टांगे भी नहीं काम करती थी, तो उन्होंने दिखा दिया है. अच्छा, जिम भी नहीं जाता ना बंदा, कहे ना जिम चला जा तो जाके पुशअप कर ले, वो भी नहीं करता बेचारा. सिर्फ 800 पुशअप. इसको क्या बंदा ट्रेनिंग कर लेगा थोड़ा सा, क्या है. अच्छा गिर के उठ के बैठ भी जाता है, दर्द नहीं होता. हम ऐसी डाइव मारे ना, खुदाई कसम 6 मालची हमारे साथ लगे हों. थले थले ला दबाई थले ला बस ये बस यार लंबे लंबे स्पेल करके अभी टाइम खुद दबा रहे होते दीवार के साथ लगा के. ऐसा आवाजें भी आती थी, अपनी खुद ही टांगे दबा आए. फास्ट बॉलिंग इज नॉट अ नॉर्मल जॉब. और जो फील्डर अच्छा नहीं था ना, जो फील्डर अच्छा नहीं था और उसको एक दिन पिद्दी लग जाए और वो गलती से हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चला जाए, बस वो बेचारा जैसे ग्राउंड में घूमता था वैसे वो बाहर भी घूमता था बेखबर. उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती थी कि दुनिया में क्या चल रहा है. रोटी खानी खा लाऊंगा, कुछ पीना है पी लूंगा, कल मैच है आ जाऊंगा. मतलब ये है कि यार it takes a lot out of you when it comes to a fitness यार. और ये बहुत फिट है यार. और अच्छा मजे की बात है ना, ये 2 हाथ से कैच भी नहीं करता फिलिप. इसका ट्रेडमार्क है, एक से ही करना. कोई ऐसा था जिसको आप फील्ड में छुपाते थे कहीं? ओए मेरा लास्ट ईयर था, मैंने अच्छा आउट कर लिया मकलन को. अब आखिरी उन्होंने फरीदी ने कहा यार बस शबी जॉब वेल डन. कैच भी 2 छूट गए थे, तो अब मुझे लग गया कि मैंने यार एफर्ट कर दिया, सारा कर दिया था. आखिरी ओवर थे, उन्होंने कहा तूने बॉलिंग नहीं करनी. तो मैं अपना आराम से बुत बन के ना ज़मीन में गड़ गया था, ऐसे खड़ा हूँ स्ट्रेट. उसने आवाज़ दी, यकीन करो मेरे जिस्म से रूह निकल गई. तो 2 ओवर करने, मैं वो नो बस वो 2 ओवर क्या थे, फिर मुझे 28 पड़ा. मेरी ज़िंदगी में 28 नहीं पड़ा, पहुँचे नहीं जा रहा ना. बस यही था. बस बहुत मुश्किल होता है यार. बाकी बड़े अच्छे फील्डर थे, बहुत फील्डर थे. और जो फील्डिंग हमें कराई जाती थी ना, वो तो अब नाम नहीं ले सकते, हमारे बड़े सीनियर हैं, तो 1-2 करते थे. तो ये तो बहुत अच्छा फील्डर था. ये फॉरन से ना साइड वेज फील्डिंग कराते थे, तो ये पकड़ लेता था, इधर से पकड़ लेता, उधर से पकड़. उन्होंने कहा यार तुम तो बहुत अच्छे. उन्होंने 6 बॉल इकट्ठे फेंक दिए, ये पकड़ो. मैं तो मुर्गी बने. याद है ना, तो 6 बॉल इकट्ठे फेंक दिए, बिकॉज उनकी डिफीट होगी ना, ये सारे बॉल पकड़ रहे हैं. वो ये रिकॉर्ड करना, ये हंसा. मैं इमेजिन कर रहा हूँ 6 बॉल इकट्ठी. वाह, ये तो बड़ा फुटेज निकला यार. अच्छा, वायरल हो गई है. वो वाला वाकया याद है आपको? अक्सर ना एक बंदा आ जाता था जिसकी आवाज ना पूरे स्टेडियम में बड़ी जोर से गूंजती थी, तो वो आवाज लगाता था. अच्छा, अब जो पहले इंजरी में खेल रहे हैं तो वो पेन किलर इंजेक्शन लगे हुए हैं, तो जाहिर बात है जब आप जोर लगा रहे होते हैं दर्दें निकल आती हैं वापस से. तो अब ना वो अगर लेसेस खोलते थे ना, तो मैं थोड़ा सा रिकवर करके ना अगला बॉल करूं,
तो वो आवाज ऐसी आती थी, वो आवाज पता है कैसी निकालता था वो, शेबी ओए। अच्छा पूरे स्टेडियम में वो आवाज गूंजती थी। अच्छा एक बंदा ऑलरेडी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी इंजरीज के साथ, उसमें खेल रहा है, तो उधर से बात थक गया है। अरे अब ये ना लेते स्कूल में इधर यूसुफ भाई खड़े हैं, इधर मैं खड़ा हूँ, मिडाउन पे हम खड़े होते थे। अब बीच में ना एक कहने मैनू साह नहीं लैन दे रहे, एनू कोई चुप करवा ले। अच्छा स्टेडियम फुल भी होता था, लेकिन वो आवाज ऐसी निकालता था ना, शेबी ओए, तो पूरे स्टेडियम में आवाज वो गूंजती थी। कहते हैं या मेनू मैच खिलवा लो या बंदे नु कटवा दे। फिर पुलिस भेज के मैंने पकड़वाया बंदा। हाँ हाँ, और वो हर स्टेडियम में आता था, वो हर स्टेडियम में आता था वो। और फैसलाबाद में तो आप मैच खेल रहे हो तो बस खेलने के बाद मिले कभी उससे आप? नहीं मिला, पकड़वाया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ लेतर मारो, ये 10वां चौथा स्पेल कर रहा हूँ, भागा जा नहीं रहा। मसला ये नहीं, चौथा स्पेल आ जाए ना, अब वो टांगे नहीं खुलती थी, अब एक कदम उठाओ लगता है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे हो। तो बंदा पहुंचने की कोशिश का, क्रीज लग रही थी, लगता है कि 300 मील दूर है, और वो आगे से खड़ा होता है कि पहुंचने, बंदा थले बला कर ले, मुझे आने तो दे, फिर कर लेते हैं। बट इट्स फनी डेज यार। सेम मैच में जब आपने बोला ना कि और ज्यादा बॉलिंग नहीं करनी, अब कर लिया, हो गया, लाला ने इशारा कर दिया नहीं करनी, अब वो सिचुएशन ऐसी आ गई, करानी पड़ गई। तो तुसी ना थर्ड मैन तो फाइन लगते जा रहे हो, बैट्समैन लेफ्ट ही आया ना सामने, तो अब सिचुएशन बन गई। तो लाला ने ना किसी से पूछा फील्ड में कि मैं ओवर कर रहा हूँ, क्या कहते मेरा नाम नहीं। अच्छा कोई अपना वाक्य भी सुना दो, सारे मेरे इसको हमने पाकिस्तानी टूर था ना हमारा, पाकिस्तानी टूर था, तो ये छोटा हमारे साथ गया था। हालांकि ये बड़ी पुरानी मोड है, ये बहुत सदियों से आ रहा है ये भी, हालांकि लगता नहीं है, ये तकरीबन 31 साल से हमारे साथ है। तो मैं और राना क्यों होते थे, अब हमें शाम को भूख लगती थी, अब एक हमारा था डिलीवरी बॉय, अब मैं इसको कहते ओए मलक इधर आओ, जाओ मैकडॉनल्ड लेके आओ। तो ये मैकडॉनल्ड लेके आता, चल के आता था, ये चलता भी टेढ़ा था, पाए मैकडॉनल्ड लाए। अच्छा इसके बाल सीधे ऐसे होते थे, ऐसे सीधे बाल है ना, वो जो कंगी सीधी करके डमन डमर वाली, तो बाल सीधे होते थे उसके। और ये फिर हमारे लिए खाना लाता था, और फिर वो आगे नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, नहीं आगे रहने दे। अच्छा उसी टूर का ना एक और फनी वाक्य है, वहाँ पे ना हमारे जो मैनेजमेंट में थे वो ना हर बंदे को कहते थे शेव करके आओ। तो अब ना एक बंदा था वो, उसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए थे उस टूर पे। तो अब वो ना उसको लास्ट वाला मैच जो था, जो इम्पोर्टेंट मैच था, अब उनकी ए टीम बनी थी इंग्लैंड की, पहले हम काउंटीज के अगेंस्ट खेल रहे थे, तो जब उनकी ए टीम बनी ना तो उस बंदे को ना बाहर बिठा दिया। तो अब हम ऑफिशियल डिनर पे जा रहे थे, बस में आ गए ना, तो वो टाई लगा रहा था। तो बस में आया ना, तो वो छोटा मिरर नहीं होता जो ड्राइवर के लिए होता है, जहाँ पे वो देखता है सारे पीछे लोगों को, वो वहाँ आके ना बंदा टाई लगा रहा था जिसको बाहर बिठाया। तो उन्होंने ना पीछे से आवाज़ दी, अब उनको वैसी तप चढ़ी हुई थी कि मुझे बाहर बिठा दिया, आखिरी मैच में मैं टॉप रन गेटर हूँ। तो उन्होंने ना आवाज़ दी पीछे से, राणा शेव नहीं की थी। अच्छा उन्होंने ना ऐसे मिरर को देख रहे थे, मुंह ऐसे करके ना वापस सारा मुंह शार्पनर जी देने वाला रह गया। मतलब इतनी शेव कर ली है। हाँ रोज शेव, पहला काम शेव कराते थे। मैं बॉलिंग करवाई, शेव क्यों करवा रहे? अच्छा 109 कितने ओवर थे? 110 ओवर 110 ओवर, उसके बाद 1.5-2 घंटा फील्डिंग। तो जो मुझे जुर्माना लगाते शेव पे, बता वो भी बता दो। अच्छा अब इनको पता था कि अब फाइन होना है, तो हमारे डेली अलाउंसेस इतने नहीं थे, फिर 20 पाउंड थे। तो ना इन्होंने ऊपर वाली पॉकेट में रखे होते थे कि ना टाइम बचे। अब शेव नहीं की हुई, आगे ना उधर से आवाज आती थी, शेव नहीं की थी, अब आवाज ना है तेरी में। यार वो 110 ओवर फील्डिंग, थके हुए हैं। मलक को कह रहे हैं, मैं और राना, मलक कह रहे हैं मलक जा रोटी लाया यार, अब बहुत हिला नहीं जा रहा।
2 घंटे फील्डिंग उसके बाद। बहरहाल जब मैं फिर खेल गया, फिर मैंने फ़ोन किया उनको। हफीज और सना से भी पूछ लेते हैं अपने प्लेइंग डेज से कोई ग्लेन फिलिप मोमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो माइंड में आती। नहीं देखें, जब आप खेलते हैं एक दूसरे के साथ तो हर चीज़ खुला के सामने आ जाती है, अच्छी चीज़ें भी और कुछ ऐसी चीज़ें भी जो बताने वाली नहीं भी होती। चलो, मुझे लगता है हमें कि उसको वो वाली बात बता। नहीं, हमने वो बतानी भी नहीं है वो राज हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब हम आपस में एक ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं वो लम्हात जो बहुत, शायद हम घर में भी इतना टाइम नहीं गुजारते, जो ड्रेसिंग रूम में जब आप बैठे होते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं, बहुत से दिल की बात भी आप शेयर करते हैं। ये जो शुएब मलिक ने भी बात की, वो बेसिकली मैं था वो जो जिसे पूछा जा रहा था ना, तो शायद भाई स्ट्रेटेजिकल मूव लेने के लिए ना वो पूछते थे मिसबा से या मुझसे पूछ लेते थे तो क्या लगता है क्या किया जाए। तो बेसिकली शुएब भाई की थके हुए थे, ओवर कर लिए हुए थे, तो ये पीछे से गुजर रहे थे ना, तो ही बेसिकली आस्क मी कि मेरा ना तो वो इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। इट्स नॉट कि इन्होंने बाद में ओवर नहीं किया, ओवर किए, लेकिन दैट टाइम ही नेवर वांटेड टू बॉल द नेक्स्ट ओवर। तो बंदा थक जाता है, 3-4 ओवर का स्पेल किया हो, तो इस तरह के काफ़ी मोमेंट्स होते हैं। सैयद अजमल वाज वन ऑफ दोज, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करता था, हमेशा कुछ ना कुछ फन लेके आता था। तो ग्राउंड में जब तक आप ये फन ना हो आपके साथ तो आप इंजॉय भी नहीं करते। रजा हसन को तो आप जानते हैं जी, ना, जी, लेफ्ट आर्म जी, स्पिनर, स्पिनर। उसकी स्टोरी सुनाता हूँ मैं। फैसलाबाद में मैच हो रहा था तो उसने ना 2 आउट कर लिए, बल्कि 3 आउट कर लिए। तो ना वो अदनान रसूल ऑफ स्पिनर है, वो आया बैटिंग करने, तो उनकी अच्छी दोस्ती है आपस में। तो उसने कहा मुर्शद मैंने वैसे ही 3-4 आउट किए हुए हैं, तुम्हें तो मैं आराम से आउट कर दूंगा, तो क्यों मेरा जोर लगवाना है, तो आउट हो जाओ। उसने कहा अच्छा जी फ्लाइट छोड़ो। उन्हें फ्लाइट छोड़ी, छक्का। तो वो कहता है मुर्शद क्या कर रहे हो, उसने कहा वो गलती होगी, फिर फ्लाइट छोड़ो, दोबारा फ्लाइट छोड़ो। उसने दोबारा फ्लाइट छोड़ी, फिर छिक्का। उसके पास जाके कहता है वो मैं नहीं बोल सकता जो उसने उसको कहा, जाके रजा हसन को करीब जाके कहता है, वो बोल के ना डैश 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 कर ले, कह रहा है सिंगल है तू इधर आ, मेरी जान छोड़ मैं दूसरे को आउट कर लूंगा, मेरी जान छोड़ तू इधर आ। तो इस तरह के बड़े जो है विमेंस क्रिकेट में आपने भी बहुत जुल्म उठाए होंगे यंगस्टर्स नहीं, पे। मैं इनकी स्टोरी से मैच नहीं कर सकती। शुएब मलिक का लेवल नेक्स्ट होता है है। ना, यंगस्टर से काम करवाते हैं जब कोई आता है स्क्वाड में, नहीं कराते आपको? ज्यादा से ज्यादा चाय बनवा लेते, थके हुए आते थे तो बस। नहीं यार, साउथ अफ्रीका टूर पे जा रहे हैं हम। अब मी बीइंग ए सीनियर प्लेयर, मेरे साथ रूममेट था मोहम्मद यूसुफ। मैंने कहा यूसुफ हम साउथ अफ्रीका टूर पे जा रहे हैं, कराची में रुकते थे ना हम, वहाँ से फ्लाइट पकड़े आगे। मैं कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा जो कोट शोट है ना, ये ड्रेस जो है ना हमारा जो फॉर्मल, ये इस्त्री करके रखना बाय टाइम आई कम बैक। वो इस्त्री कर रहे वो उसको मेरे मोहम्मद अकरम ने कहा तो क्या कर रखा था, वो सीनियर प्लेयर कहता है मेरे कपड़े इस्त्री करके रख। वो मैंने वापस आया, कहना तो मैंने कपड़े इस्त्री करा रहे हैं। मैं क्या यार आई एम सो सॉरी बट तुम्हें टूर पे भी ये काम करने पड़ेंगे। वो 2-3 दिन बाद समझ गया, मैं उसको मजाक कर रहा था, बट ये हम करते रहते हैं बच्चों में। आपका एक वो किस्सा भी था ना, जो आपके किट बैग में किसी ने ईंटें डाली थी, वो आपका ही किस्सा था? नहीं वो वसीम भाई का था, वसीम भाई। हाँ नहीं वसीम भाई। चले ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आई थिंक हमारे जितने भी लोग पैनल में हैं, इवन ज़ैनब से ही पूछेंगे एनी मोमेंट दैट यू फील आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ दिस ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, एनी फनी मोमेंट, एनी मोमेंट दैट यू फेल्ट that will remain in your mind for some time to